क्या नाम है आपका? मोहम्मद सागिर। मोहम्मद सागिर जी। जी। किराड़ी के रहने वाले हो? जी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, पता है कि नहीं? अब पता है, तभी तो आए हैं। तभी आए हो? जी। मोहम्मद साहब योगी को देखने आए हो? हाँ जी। क्यों? क्योंकि यहाँ परिवर्तन चाहिए हमें। परिवर्तन चाहिए? जी। दिल्ली या किराड़ी में? जी, किराड़ी में परिवर्तन चाहिए। अरे मोहम्मद साहब, किराड़ी में परिवर्तन क्यों चाहिए बता दो। क्योंकि यहाँ का रोड नाली बहुत बेकार है। हम 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए, 3 मरतबे घर ऊंचा करवा लिए। अच्छा। भरवा के परेशान है यहाँ। ना रोड सही है ना नाली सही है। कितने मरतबे स्कूटी बाइक वाले सब गिरते हैं गली में। जी। एक बात बताओ मुझे, आप क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद सागिर। मोहम्मद सागिर जी। यहाँ का विधायक कौन है, कौन से पार्टी? यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी के ऋतुराज झा। ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी से अभी विधायक है। जी। अच्छा। चौधरी है। लेकिन ये बताओ कि क्या लग रहा है, अब योगी जी आ रहे हैं, पहली रैली है दिल्ली के अंदर, तो क्या माहौल बदलेगा योगी के आने के बाद? बहुत माहौल बदलेगा। कैसे बदलेगा बताओ? बदलेगा उनके आने से। हाँ, जनता बहुत दुखी है किराड़ी से। जनता दुखी है जी। अच्छा, तो योगी जी को चाहते हो आप? जी, बहुत चाहते हैं उनको। क्योंकि उनका जो यूपी में काम कर रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा। वो दिल्ली में भी होना चाहिए ऐसे काम। जी। दिल्ली में भी होना चाहिए काम जी। ऐसा। जी। तो योगी जी आप उत्तर प्रदेश देखा योगी जी का काम आपने? जी, देखे हैं। अच्छा। देखे हैं। अच्छा। लेकिन वो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, जाने जाते, सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। सही कर रहे हैं योगी जी? जी। मतलब योगी जी बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। गलत के साथ गलत करते हैं, सही के साथ सही करते हैं। बोलते हैं मुसलमानों के साथ करते हैं गलत? नहीं, जो गलत आदमी उसी के साथ गलत करते हैं, सबके साथ नहीं करते। सबके साथ नहीं करते? नहीं। देखिए, हमारे साथ में मोहम्मद साहब हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को देखने आए हुए हैं। उनसे आपको उम्मीद है योगी जी से? जी, बहुत उम्मीद है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, क्या बोलोगे योगी जी को आप? बोलेंगे किराड़ी में सुधार होना चाहिए। होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बोलते हैं देश के अंदर मोदी और योगी की जोड़ी बड़ी अच्छी है, काम करती है। जी, अच्छी है, सही है। मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं मोदी जी भी। जी। अच्छा, तो क्या लगता है कि मोदी जी जो काम करते हैं, काम के हिसाब आपको मिल रहा है सब कुछ? हाँ जी। हाँ, उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। उम्मीद है जी। दिल्ली में इस बार किसकी सरकार चाहते हो आप? बीजेपी की। बीजेपी की चाहते जी। एकदम। मोहम्मद साहब सही बोल रहे हो आप? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप क्या बोले? घर में कितने लोग हैं? घर में 4 सदस्य हैं हमारे। 4 लोग हैं जी। चारों का वोट कहाँ जाएगा? ये बजरंग शुक्ला के पास जाएगा। बीजेपी। भाई साहब, फतवा आ जाएगा? कोई डर नहीं फतवा से हमें। कोई डर नहीं है? कोई नहीं। डरते नहीं हो? नहीं। योगी को पसंद करते हो? एकदम पसंद करते हैं। मोदी को? मोदी, योगी। केजरीवाल झूठा है, ड्रामेबाज है। ड्रामेबाज है? और क्या? ड्रामेबाज है एकदम। ड्रामेबाज कैसे है? वो झूठ बोलता है, कुछ नहीं किया। दिल्ली में 10 साल रहा, लेकिन कुछ विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं? अच्छा। और राहुल गांधी भी है, कांग्रेस भी है? वो राहुल गांधी भी सब ऐसे है। सब ऐसे ही है? सिर्फ बीजेपी में भरोसा है आपको? बिल्कुल। अच्छा। थोड़ा और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार मिश्रा है। बोलो। ये चुनाव बुनियादी मुद्दों पे होना चाहिए। हमें पौवा फिरनी चाहिए। क्या चाहिए आपको? हमें विकास चाहिए। कौन करेगा विकास? विकास यहाँ पे जो मोदी जी की जो संयुक्त में जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमें बीजेपी की सरकार चाहिए। अच्छा। अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 10 साल के अंदर में किसी बुजुर्ग महिला के एक पेंशन नहीं लगाया। दिल्ली में 78 लाख राशन कार्ड थे। 78 लाख राशन कार्ड में लोगों के नाम आज तक नहीं बढ़े। 78 लाख लोगों से राशन कार्ड के नाम आगे नहीं बढ़े, जिससे बुनियादी सुविधाएं जो मोदी जी की योजनाएं वो मिल नहीं पाती है। अब जैसे कि योजनाएं हैं केंद्र की योजना है आयुष्मान कार्ड योजना की, जो हाई कोर्ट के दिशा निर्देश उन्होंने जीत लिया है, फिर भी आचार संहिता लगी, इन्होंने लागू नहीं किया। तो ये बुनियादी मुद्दे हैं। यहाँ पे जैसे कि आप चले जाइए 2 गली से 3 गली, 3 गली से 4 गली, हर गली में मिलेगा सासी, हर गली में मिलेगा सासी। यहाँ के बच्चे जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो नशे की तरफ चले गए। ये नशे की लत किसने लगाई? अरविंद केजरीवाल जी ने। वो कैसे लगाई? जब इनकी सरकार आई, इन्होंने पौवा फ्री किया। अब लोगों ने 100 रुपए की जगह 2 ले लिया। उनके घर परिवार आज की डेट में बर्बाद हो चुके हैं। अच्छा, नशे की बात कर रहे हो। अब योगी जी आपके बगल में हैं, यहीं बोल रहे हैं, आए हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके के कांड अगर हुआ होता तो क्या होता आपका वहाँ पर? उत्तर प्रदेश में अभी कुंभ गया हुआ था। अभी मैं कुंभ गया हुआ था।
कुंभ की जो मैंने योजना देखी और इतने लोगों को हैंडल करना कोई सामान्य काम नहीं है। 20 करोड़ लोगों को हैंडल करना सामान्य काम नहीं है। इतना अद्भुत लगा वहाँ पे जाके, ऐसे लगा कि कहीं स्वर्ग में आ गए हो। ऐसा दृश्य हमने आज तक नहीं देखा था अपने जीवन काल में नहीं देखा। जीवन काल में अपना ये ऐसा देखा नहीं। उससे इतने प्रभावित हुए हम लोग कि ऐसा आयोजन, शरणार्थियों को एक करना और सभी को साथ में लेके ऐसी व्यवस्था मैंने जीवन काल में नहीं देखा। और मैं उससे प्रभावित होके अपनी नौकरी छोड़ के, जहाँ मैं काम कर रहे आया था, ड्यूटी छोड़ के, हमने जैसे सुना कि किराड़ी के अंदर योगी जी आ रहे हैं, उनको मैं देखने के लिए आया। योगी जी को देखने आया हो? स्पेशल मैं नौकरी छोड़ के, स्पेशल ड्यूटी छोड़ के अपनी मैं ड्यूटी छोड़ के आया। यहाँ पे मुद्दे ये है कि यहाँ पे मुद्दा क्या है कि यहाँ पे पहले ऋतुराज चौधरी जी थे, ठीक है जी, इन्होंने जाकर टाइटल लगाया। अब ऋतुराज चौधरी जी और अनिल झा जी दोनों एक ही पार्टी में हैं। और आप ये देख सकते हैं किराड़ी की किसी भी जनता से आप पूछ सकते हैं, दोनों एक मंच पे नहीं आ सकते। अच्छा, दोनों एक मंच पे नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे को हरा रहे हैं। अच्छा, वर्चस्व की लड़ाई है। यहाँ चुनाव एक तरफा है। उसका मुख्य कारण है कि जो आम आदमी पार्टी के जो ऋतुराज चौधरी जी थे, वो केवल टीवी पे डिबेट तो कर रहे हैं, कभी किराड़ी में प्रचार नहीं किया उन्होंने एक मंच पे आके। तो दोनों में खेमेबाजी है और उस खेमेबाजी का भरपूर लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। योगी के आने के बाद कितना लाभ मिलेगा बीजेपी को यहाँ पे कोशिश ये भी की जा रही है, कुछ लोगों के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि यूपी बिहार बनाया जाए चुनाव को। यूपी बिहार चुनाव को बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बजरंग शुक्ला जी जो कैंडिडेट हैं वो उत्तर प्रदेश अयोध्या से आते हैं, और जो यहाँ पे अनिल झा जी हैं जो पहले बीजेपी में थे। कल से सोशल मीडिया पे काफी पोस्टें चल रही हैं, ये मैथिल सम्मान को बचाइए। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के नाम पे चुनाव, मोदी के नाम पे बीजेपी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, तो मोदी का नाम के लिए क्या लग रहा है कि मोदी जी काम किया है देश के अंदर? मोदी जी ने काम किया है, जैसे कि लाडली बहन योजना शिवराज जी चौहान जी लेके आए, उन्होंने मध्य प्रदेश में लागू किया, मध्य प्रदेश में लागू किया, महाराष्ट्र में लागू किया, अन्य राज्यों में भी लागू किया। और ये लागू किया। अब हमने ये भी सुना है कि मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर में 2500 रुपए की जो योजना है हर प्रत्येक महिला देने का वादा किया है। और मैं ये कहता हूं, अगर दिल्ली में सरकार आ रही है तो 2500 रुपए हर महिला को मोदी जी की गारंटी है, ये मिलेगी। गारंटी पे भरोसा है क्या? बिल्कुल गारंटी है, भरोसा, क्योंकि महाराष्ट्र में दिया, हरियाणा में दिया, अब दिल्ली की बारी है। और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ, कई योजनाओं को जो केंद्र की योजनाएं हैं जो रोक रखी हैगी, वो सारी स्कीमें जैसे ही भाजपा की सरकार आती है वो रुकेगी। और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, नई दिल्ली की सीट अरविंद केजरीवाल जी हारने जा रहे हैं, बिल्कुल हार रहे हैं। ये मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि ये अरविंद केजरीवाल जी अपनी सीट हार रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपने प्रत्याशी का ही प्रचार करने के लिए पूरी दिल्ली में कहीं उनके पास टाइम नहीं है प्रचार करने के लिए। ये बताओ, मोदी जी ने फिर से ऐलान कर दिया है कि जो रिक्शा चालक हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, उनको 10 लाख रुपए का जीवन बीमा योजना दिया जाएगा, 10 लाख रुपए तक का, दुर्घटना बीमा दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक का। तो क्या लग रहा है, इससे रिक्शे वाले लुभाव में आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पे मेरे पास कम से कम 500 से 800 राइडर हैं। अच्छा, 800 राइडर हैं, मोटरसाइकिल पे राइड करते हैं, अपनी लालन पोषण रोटी की चलाते हैं। मैंने उन लोगों से ये बात करी कि आप लोगों के मन में क्या है इस बार। मैंने उनसे लोगों से बात करी कि आप लोगों के मन में क्या है। उन्होंने कहा हम बदलाव के मूड में हैं। मैंने बोला किस प्रकार का बदलाव चाहिए? कह रहे भैया हमें दाल रोटी सही से नहीं चल रही। और उन्होंने ये भी कहा कि आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आज हम प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि आज अध्यापकों की नौकरी मिले या दिल्ली में कोई नौकरी मिले। ऐसी कोई योजना दिल्ली में आज तक जो शिक्षक भर्ती आज तक नहीं हुई 10 सालों के अंदर में। आज तक भर्ती नहीं हुई। इन्होंने मार्शल के नाम पे ठग किया, बच्चों को लगाया, मार्शल के नाम पे ठग किया, मार्शलों को नौकरी नहीं मिली। आज बुनियादी मुद्दा रोजगार है, बुनियादी मुद्दा रोजगार जो अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं दे पाई। और दिल्ली के अंदर में इंडस्ट्रियल एरिया थे, एक इंडस्ट्री इन्होंने खोली थी। ये बताओ कि क्या लग रहा है कि देश में जो मोदी जी काम कर रहे हैं और जो बीजेपी सरकार है अलग अलग राज्यों में, तो उन राज्यों में क्या सही काम हुआ है जो मोदी जी बोलते करके दिखाया कि नहीं दिखाया? बिल्कुल करके दिखाया है। आज यहाँ के युवा नौकरी करने के लिए गुड़गामा जाते हैं, नौकरी करने के लिए नोएडा की तरफ प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये तो बदलाव है ना, ये बिल्कुल बदलाव है। दिल्ली के अंदर इन्होंने एक भी इंडस्ट्रियल एरिया खोला हो 10 सालों के अंदर, तो मेरा वोट केजरीवाल को, मेरा वोट केजरीवाल को जाकर एक
ये घोषणा करके दिखा दे कि हमने एक इंडस्ट्री खोली है, तो मैं क्यों दूं इनको वोट और क्यों अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करूं मैं अपना? इसलिए बर्बाद करूं कि दारू पे दारू फ्री, दारू पे दारू फ्री। मैं तो भविष्य अपने बच्चों का बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं वोट दूंगा भी और दिलाऊंगा भी और कहूंगा भी, इस बार परिवर्तन है, इस आपदा को हटाइए। क्योंकि देखिए झुग्गी में क्लस्टर जो है 10 लाख मतदाता है क्लस्टर के अंदर, झुग्गी के अंदर में क्लस्टर मतदाता है 10 लाख से ऊपर झुग्गी के अंदर में। मोदी जी ने सबसे पहली रैली करी 30 जनवरी के अंदर, 30 जनवरी के अंदर करी। तो एक उमंग जगह कि जहां झुकी वही मकान, ये नारा आज तक किसी ने नहीं दिया, आज तक नारा किसी ने नहीं दिया, जहां झुकी वही मकान। तो भाई मोदी जी ने कितना बढ़िया अपार्टमेंट बनाया था। कभी जाके यहाँ के लोगों को अगर परिदृश्य देखना हो तो वहां पे जाके देख सकते हैं। इतना सुंदर उन्होंने बनाया था अपार्टमेंट। गरीब लोगों को चाबी देना, 24 लाख रुपए से ऊपर तक का एक मकान है और एक गरीबों को उन्होंने दिया है। आज बोल रहे हैं कि केजी से लेकर के पीजी तक की जो पढ़ाई है ना, सब फ्री में दी जाएगी, इनका भरोसा है। मैं ये कह रहा हूँ आप पढ़ा लो बच्चों को। पढ़ा जी बोल रहे हैं कि केजी से लेकर फ्री तक का, पीजी तक का फ्री में पढ़ाई। वो कह रहे हैं, सरकार कह रही है, हमारी सरकार अगर आती है और आ नहीं रही है, हम ये कह रहे हैं डंके की चोट पे आ रही है, डंके की चोट पे आ रही है। उन्होंने ये कहा है कि आज बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, हम 15,000 रुपये प्रत्येक बच्चे को देंगे। और जो भी एक सिस्टम है, जो बच्चे आगे आज पढ़ रहे हैं, हम कहीं भी क्वालिफाइड के लिए परीक्षा के अंदर क्वालिफाइड के लिए जो हमारी फीसें लगती हैं, बच्चों की जो फीसें लगती हैं, हम आज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। ये एक योजना बहुत अच्छी लगी। जैसे बीपीएससी है, MBBA है, ग्रेजुएशन है, बहुत सारे क्वालिफिकेशन होते हैं बच्चों के, उनमें उनको फ्री मिलेगी। तो ये सारे बुनियादी मुद्दे जो सरकार लेके आ रही है, यहाँ की जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है और इस बार पूरा मूड बना रखा है जनता ने कि अरविंद केजरीवाल जो ये फ्री का लॉलीपॉप बार बार लेके आता है, अभी इन्होंने बोला 2100 रुपये देंगे, उनकी सरकार खुद कहती आती थी जैसे हमने कोई नोटिफिकेशन ही नहीं निकाला, तो ये कैसे देंगे। पंजाब में इन्होंने घोषणा कर, पंजाब एक नशेड़ियों का अड्डा है बना दिया था इन्होंने, पंजाब इन्होंने नशेड़ियों का अड्डा बना दिया था। साडा हक लेके रहेंगे। यहाँ दिल्ली में धरना हुआ, बहुत बढ़िया धरना हुआ। कल एक मैंने न्यूज़ भी सुनी और कुछ साथियों ने व्हाट्सएप मैसेज भी किया। कल ये अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करने के लिए आए थे, तो झुग्गी वालों ने अपना हक मांगने के लिए ऊपर उठाया, साडा हक हमें भी दो। क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार से लोगों को घर बसाया है, हमें भी घर दो। इन्होंने एक मेरे पास एक फोटो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उन्होंने एक बोला था मुख्यमंत्री आवासीय योजना निकाली थी इन्होंने अपने हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री आवासीय योजना निकाली थी इन्होंने, ठीक है, मुख्यमंत्री आवासीय योजना निकाली थी। इन्होंने आज तक एक ही मकान नहीं दिया। इन्होंने ये भी कहा था इसी 70 फुट के मंच से कि हम गरीबों को जिनके घर नीचे चले गए उनको मुआवजा देंगे। आज तक इन्होंने मुआवजा नहीं दिया। बरसात में ये हालत हो जाती है लोगों की, लोगों के घरों में पानी भरा रहता है। ये हालात हैं लोगों के यहाँ पे। मोदी जी ने तो करोड़ों का घर दे दिया, लोगों को करोड़ों घर दे दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इन प्रधानमंत्री जी ने तो 140 करोड़ लोग उनका परिवार है। क्या नाम है आपका? बेदराम। क्या चाह रहे हो इस बार किसकी सरकार? अब की बीजेपी की सरकार चाहते हैं। और सूखी नहर पे जाके देखो साहब, सूखी नहर पे जाके देखो, और औरतें इतने पे फलांग कर जाती हैं सूखी नहर पे, इतना बुरा हाल है। हाँ, तो मोदी योगी जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है फर्क होगा? बिल्कुल फर्क होगा। हाँ, बीजेपी जीतेगी यहाँ से, बीजेपी जीतेगी? पक्का नहीं, पक्का जीतेगी। अरे कैसे जीतेगी? पक्का जीतेगी। कैसे जीतेगी? कैसे जीतेगी? केजरीवाल ने कुछ नहीं करा। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं करा। योगी जी का पहला रैली है दिल्ली के अंदर। हाँ, पहली रैली है, तभी तो जीतेंगे, मोदी जी तभी तो जीतेंगे। मोदी जीतेंगे। क्यों मोदी जी? मोदी इसलिए जीतेंगे, दुनिया में यूपी में देखो सारा विकास कर रखा है, पूरा विकास। हाँ, और जब दिल्ली में कुछ नहीं है, सब इतना पानी में चल रहे हैं। अगर पलंग जाके देखो ना, ये तो पानी में चल रहे हैं हम, इतना बुरा हाल है। और देखो रेलवे लाइन पर इतनी रेल वो लगा दी है लाइन। अच्छा, हाँ, ये हाल है दिल्ली का। ये तो हाल हो रहा है, ऐसा करके फलांग के जाती हैं औरतें। अरे बाप रे, इतना बुरा हाल है। किससे उम्मीद है? बीजेपी से उम्मीद? बीजेपी से उम्मीद है, जीतेगी बीजेपी भाई जीतेगी। साहब क्या नाम है? भैया इधर से नहीं बोलोगे? तो किराड़े में हम मौजूद हैं, योगी जी बगल में ही बोल रहे हैं।
और लोग यहाँ पे सुनने आए, उनको देखने आए, लोगों से बातचीत किया कि योगी के आने के बाद कितना माहौल बदल रहा है और क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार है। इनकी बात तो आप तक हमने पहुँचा दिया, अब आप भी अपनी बात को कॉमेंट करके जरूर पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।